लोटा जल लौटा दीजिए कि हे भोले बाबा इस गंगा बनाए रख, लाखों करोड़ों का कल्याण हो रहा है। सूर्य प्यासे नहीं है, सारे समुद्र के जल को सोख करके बादल बनाकर बारिश कराते हैं, उन्हीं को एक लोटा जल दिया जाता है। इसलिए नहीं कि शंकर सूरज प्यासे हैं, इसलिए कि हे सूरज देव आप इस बरसात को बनाए रखिए, हमारे पास बीज ही है, एक लोटा जल वापस ले लीजिए। तो धरती से पाना है फसल, तो बीज तो डालना होगा ना, देना होगा ना। जरूर महाराज। तो उसी तरह से टीसी मार्कशीट जमा नहीं करेंगे तो अगला सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे पाएंगे? जब आप अपने झूठ तन मन धन को भगवान को वापस नहीं करेंगे तो वो परम सत्य मुक्ति अमरता शाश्वत शांति शाश्वत आनंद चिदानंद सच्चिदानंद देगा कैसे आपको? आप झूठ वापस नहीं करेंगे, आप उसी में सत्य मिला दे। झूठ वापस लेता है, देखिए जांच कर लीजिए। 2 तारीख से शुरू करूंगा दर्शन का क्लास, 5 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख को सबसे पहले दिखलाऊंगा कि देखो देखो जो तेरा तन मन धन समर्पण करने को कहा गया था, कहा जा रहा था, देखो कि स्वप्न से भी बदतर झूठ है कि नहीं, दिखलाया जाएगा कि स्वप्न से भी बदतर झूठ है कि नहीं। और 5 तारीख को दिखलाया जाएगा कि देखो देखो जो यहां से मिल रहा है वो परम सत्य सृष्टि में परम वंदनीय है कि नहीं। लेता हूं घृणास्पद निंदनीय झूठ, आ देता हूं परम वंदनीय परम सत्य, जांच हो जाए। अब आप झूठ वापस नहीं करेंगे, आप कहेंगे सत्य इसी में डाल दीजिए, मिश्री का स्वाद बताना है, नमक करोड़ा दाते तर दाबे हैं, कह रहे कि मिश्रिया डाल दीजिए स्वाद बता दूं। अरे मिश्री का स्वाद बताना है तो पहले नमक करोड़ा बाहर कीजिए और कुल्ला कीजिए, मिश्री ले लीजिए। नमक करोड़ा दांत तर दाब कर मिश्री का स्वाद बताएंगे, कहेंगे मिश्री नमकीन लगी है, मीठी तो है लेकिन नमकीन है। सुनने वाला क्या कहेगा कि मिश्री नमकीन होती है? आपके झूठ में सच मिला दूं, झूठ सच मिश्रित जब रिपोर्ट देंगे तो कोई सुनने वाला क्या कहेगा? इसलिए झूठ जमा कीजिए, बदले में परम सत्य ले लीजिए। परम सत्य न मिले हमको दंड दे दीजिए, मैं ब्याज सहित वापस ले लीजिए, ब्याज दंड सहित वापस ले लीजिए। और क्या, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। यदि हम झूठा हो गए 5 तारीख को तो सैकड़ों बिना तनख्वाह के नौकर मिलेंगे और सभी आश्रम आपके हो जाएंगे, आप जैसे सैकड़ों परिवार पल लेंगे। झूठ हुए तो ये सब मिल जाएगा, आज सच हुए तो साक्षात भगवान मिल जाएगा। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। आप लोगों के यहां बहुत झगड़ा हल्ला करने की क्या जरूरत, हमको भी परेशानी नहीं है। और झूठ होते तो थोड़ा सोचते, कहीं झूठ हो जाए तो हमारा सब चला जाएगा। जब झूठ है ये नहीं है तो परवाह किस बात का? सांच को आंच क्या, सांच को आंच क्या, जो दिखाना है सत्य तो परवाह किस बात का? तो साथ से महाराज दूर सब भक्त हैं क्यों, ऐसी क्या बात है? यहाँ प्रयाग क्षेत्र में भी आए हैं, जो है चोरी और नाना प्रकार की सब स्नान करने नहीं आए हैं महाराज। हम कहाँ कह रहे हैं हुजूर की सब स्नान करने आए हैं, लेकिन सत्य भैया सत्य, एक मिनट, सत्य खोजने यदि आए हैं तो झूठ छोड़ना तो सीखिए। झूठ वापस करके सत्य ले लीजिए, झूठ वापस करके सत्य ले लीजिए। राम जी भी किए थे, दीनी ज्ञान हरली भी माया, कृष्ण जी भी ऐसा ही किए थे। महाराज यही मंच पर सम्राट करपात्री जी ने धर्म सम्राट, वो कह रहे करपात्री धर्म सम्राट था, उन्होंने भी कहा। अरे करपात्री तो रावण परिवार, रावणीय
परिवार का था, रावण वंशीय था भाई। है महाराज। अरे भैया आए कोई क्या था करपात्री के पास? अरे करपात्री तो वो धर्मद्रोही था, वो धर्मद्रोही कहिए कैसे? कैसे बताओ? राम जी यदि होते ना तो उनको भी अपना अछूत बना देता। बाबा विश्वनाथ अछूत होते हैं अर्जुन के जाने से। बाबा विश्वनाथ को अछूत घोषित कर दिया, काशी विश्वनाथ अछूत हो गए। हरजन आदमी नहीं है, हरजन के चले जाने से मंदिर में बाबा विश्वनाथ अछूत हो गए, अछूत घोषित कर दिया, नया विश्वनाथ बसा दिया। विश्वनाथ पैदा करता है। और सुनिए, तब तो रामो जी अछूत शौर्य का जूठन खाए थे, उस रामो जी को अछूत घोषित कर देता। ये कोई धर्म है? तो धर्म है क्या महाराज? धर्म वही है जिसमें हम सत्य को, हर जनमानस को अपना हमको दिखाई देने लगे। पापी कुकर्मी दूसरा दिखाई दे, लेकिन ईमान और सद्धर्मी हर कोई, चाहे वो जिस लिंग जाति वर्ग संप्रदाय का हो, हमारा अपना दिखाई देने लगे। उदार चरतानम वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा का मानव समाज हमारा अपना दिखाई दे, यही धर्म है। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई। हिंदू मुस्लिम है, हाँ भैया हम आपके भाई हैं। जो जाति आपका, आप मुसलमान तो मैं भी मुसलमान, आप ईसाई हैं तो हाँ भाई हम आपके छोटे भाई हैं। जांच कीजिए ऐसा ही है कि नहीं? वह धर्मात्मा है जहां जाति के नाम पर, जहां संप्रदाय के नाम पर, जहां वर्ग के नाम पर अछूत घोषित करता है। धर्म अछूत पैदा करता है। अरे अछूत को भी अपनत्व में लेता है। महाराज यहाँ मुसलमान आए हैं नहाने, सवाल है अगर है नहीं, ये हमारी आपकी कमजोरी है। आए हैं हाँ, वो क्यों नहीं आते? हाँ बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। क्या आप कभी मस्जिद में गए हैं? मक्का मदीना हज करने जाते हैं? क्या हम नहीं जाते? नहीं। आखिर इसका मतलब तो हमको उनको सिखाना है यहाँ लाने के लिए, तो हमको भी मस्जिद में जाना चाहिए। तो पहले जब हम मस्जिद में नहीं जाएंगे तो वो मंदिर में क्यों हम उनको बुलाने की बात करें? तो इतिहास ही या पुराण ही ले लीजिए। क्या कुरान का इतिहास पुराना है? हम जानते हैं, हमारे विचार वेद का। अरे हमको पुजारी सिद्ध कर। हमने अभी आज तक जाना ही नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग क्या होता है। मैंने तो जाना एक ही जात। आपने कहा था कि बाइबल लेकर आवे, कुरान लेकर आवे, मैं मिलूंगा कि हम उनके तो सब में तो भेद है महाराज। जब सब आपको चैलेंज दे रहे हैं तो सब में अलग अलग है। नहीं देखिए कुछ बातें आप अलग अलग, कुछ रामायण की, भैया एक मिनट, तो कुछ बाइबल और कुरान पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अरे भेद की बात तो आप भी कर रहे हैं। नहीं भेद जो कायम है। अब फिर वही बात आप इधर ध्यान दीजिए ना, इधर ध्यान दे रहे हैं महाराज। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। मैं भेद कायम नहीं कर रहा हूं, जो भेद है उसको मिटा रहा हूं। मेरे लिए जैसे पुराण है, वैसे बाइबल है, वैसे कुरान शरीफ है। छुआछूत महाराज थी, है, रहेगी। बिजली का खंभा होना चाहिए, उसमें दूरदृष्टि है। छुआछूत उसमें छुआछूत होना चाहिए। दूसरे की बहू बेटी को छूना अपराध है। अरे भाई पर जो है क्या है, छुआछूत तो सदा हर जगह जगह पर छुआछूत। आप एक बार कैसे दूर किया जा सकता है? आप इसको सुन लें भैया। बोले आप छुआछूत है। आप उधर से कर बोलेंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। बोलिए आप ना महाराज। आप बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलने सुनने वाले को आमने सामने होना चाहिए। उधर मुंह करके क्यों बोल रहे हैं? जनता है, मैं जनता के भी देख रहा हूँ नाराज। तो वो जनता सुन लेगी, व्यवस्था किया गया है। सुने आप। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अछूत रहेगा, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं रहेगा। अभी कोई चोर डकैत होगा और मेरे पास आएगा तो मैं थाना को सूचित करूंगा, मैं उसके साथ नहीं बैठ उठूंगा, वो मेरे लिए अछूत है। कोई पापी कुकर्मी है, यदि पाप कुकर्म छोड़ने का संकल्प लेता है तो मैं सरकार से प्रयत्न करूंगा, सरकार से प्रयत्न करूंगा कि छोड़ना चाहता है, इसको मौका दिया जाए।
स्वीकार करूंगा। यदि वो बने रहना चाहता है तो मेरे यहां भी रहेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, मेरे लिए अछूत है। हर पापी कुकर्मी, हर दुष्ट दुरात्मा जो है, यदि वो अपने को सुधार में नहीं है तो मेरे लिए अछूत है, अछूत है मेरे लिए। लेकिन जाति से मनुष्य मनुष्य के लिए अछूत है, ये मेरे बस में नहीं है। पंडित जी होंगे, चोर डाकू होंगे, शराबी होंगे, बेविचारी होंगे, मेरे लिए अछूत है। हरिजन होगा, संयमित होगा, ईमान से ना चल रहा होगा, मेरे लिए, मेरे साथ मेरा भाई है, मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, मुझे अछूत छाड़ दिया जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेरे सामने एक ही जाति है, मनुष्य, एक ही वर्ग है, अछूत है, पापी कुकर्मी दुष्कर्मी, जो पाप कुकर्म दुष्कर्म छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ने के प्रयास में वो भी मेरा भाई है। क्योंकि मुझे घृणा पापी से नहीं, पाप से है। यदि पाप छोड़ना चाहता है, मेरा भाई है, मैं स्वीकार करूंगा। पाप में बने रहना चाहता है तो मेरे लिए छूत है, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। दो ही तो जाति है, असत्य और सत्य वाला, अधर्म और धर्म वाला। कैसा हिंदू, कैसा मुस्लिम, कैसा सिख, कैसा ईसाई पारसी। हिंदू वो है जिसमें दूसरे के प्रति दूषित भाव न हो, दूषित भावनाओं से हीन है, हर किसी को अपना देख रहा है, हिंदू है। मुसलमान कौन है? मुसलम ईमान है, हर किसी के प्रति वो मुसलमान है। तो ये दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। दूषित भावना हीन होंगे, मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान होंगे, हिंदू हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान में। सिख, हम जान देख लिए सदगुरु को, परमेश्वर को, सीख लिए जीवन को, सिख हो गए। हम जान गए कि हमारा अरिहंत कौन है, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। हम जान गए कि सिद्ध क्या होते हैं, हम जान गए कि हमारा जीवन क्या है, हम जैन हो गए। हमको बोध हो गया सत्य का, सम्यक दृष्टि आ गई, समान हर किसी को अपनाने की, हम बुद्ध हो गए। तो हम इस वाले हो गए, एक अल्लाह ताला गॉड फादर को हो गए, वही मेरा माता, वही मेरा पिता, सब कुछ वही। हम ईसाई हो गए, इस वाले हो गए, ईसाई हो गए, इस माने मालिक। तो हम यहोवा के हो गए, यहूदी हो गए, यहोवा माने परमात्मा, परमेश्वर। तो कहां जाति है? जाति है महाराज, गीता में अभी आपने गीता का माना कि गीता है, तो गीता में है, भगवान ने कृष्ण की ही बारी है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। इसी के अर्थ आप जो है स्पष्ट करें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। चार वर्ण कौन है? आज भी चातुर्वर्ण है। कोई सेवक है, पंडित जी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, तो शुद्ध सेवक नहीं है क्या? वो जज साहब कहलाएंगे क्या? केवल जाति, सुने, जाति बदला है, क्या बना है? वर्ग। यानी आज जब बना था, भगवान ने जो चार वर्ग बनाया था, तो पैदाइशन नहीं बनाया था, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार बनाया था, पैदाइशन नहीं। लोहा का काम करेगा, लोहार कहलाएगा। चमड़े का काम करेगा, चमार कहलाएगा। धोने का काम करेगा, धोबी कहलाएगा। व्यापार करेगा, बड़िक कहलाएगा। वेद राज करेगा, राजपूत कहलाएगा। छत्र धारण करेगा, छत्री कहलाएगा। वेद पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्म ज्ञान देना लेना होगा, ब्राह्मण कहलाएगा। तो गुण कर्म के आधार पर भगवान ने बांटा था, जन्म के आधार पर नहीं, पैदाइश में नहीं। तो आज भी मैं कह रहा हूं कि शराबी या कबाबी या डकैत पंडित जी मिल जाएंगे तो उनको गिलास में अपने पानी पिलाऊंगा, कहूंगा कि देख कुज्जा में दे, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक में दे, हरजन यदि तो मैं अपने बर्तन में पानी पिलाऊंगा। तो महाराज भेद तो बने रहे। मेरे यहाँ मुस्लिम कोई कह दे, मुसलमान यहाँ आया हो, आपने गिलास में उसको पानी न पिलाए हो हम लोग,
कोई भेद रखे हो? वो हमारा भाई है, वो इंसान है, भाई वो मनुष्य है, है। लेकिन एक सात्विकी बुद्धि वाला जो है वो मांस अभक्ष है, उसके लिए प्याज भक्ष है, और कुछ जो है ग्राही है। तो जो ग्राही है, जो नहीं खा रहा है, आप जो है इस मंच पर आरूढ़ होकर के जो है उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या सबको ये नसीब है? आपके कर्म बस अभी आपको नसीब जो है। एक मिनट सुन ले, हाँ सुन ले, जमीन पर अरे भैया सुनिए ना, कैसे बनेंगे महाराज? अभी बहुत मुश्किल। अभी ये बोलने वाले आवे कहे हम बीकापुर में ज्ञान कार्यक्रम चला रहे थे। इस समय वो चंदौली जिला में है, बनारस में से कटकर राबर्ट्सगंज बना, राबर्ट्सगंज में बनारस कटकर चंदौली बना, वहां कार्यक्रम दे रहे थे। आया शुक्रवार का दिन था, सैकड़ों यानी नमाज पढ़कर जुमा का सब लोग आए। हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, कहे बड़ी खुशी। कुरान शरीफ पर होगा, बड़ी खुशी। कहे कि हम लोग आपके बराबर बैठकर करेंगे, कहे बड़ी खुशी। हम खिसक गए, उनको बुलाकर बैठा लिए, खिसक गए, बुलाकर बैठा लिए। अब सब बात होते होते गया कि अल्लाह ताला का दीदार हो ही नहीं सकता, उसमें इतना तेज है, इतना तेज है कि वो पहाड़ खाक बन गया था मूसा अलैहिस्सलाम के समय। तो अल्लाह ताला का दर्शन दीदार किसी को हो ही नहीं सकता, कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। हम कहे कि एक बात मैं रखूं, कहे कि हाँ रखिए। तो कहे कि थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, पूछे कि क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी जिस पर हो वह भी खाक हो जाएगा? अल्लाह ताला की मेहरबानी जिस पर हो, क्या वह भी अल्लाह ताला के दीदार से खाक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जिस पर मेहरबानी हो वो कैसे खाक हो सकता है? तो कहा मैंने कहा कि बगैर मेहरबानी के मैं दीदार कराऊंगा। अरे जिसको दीदार कराना होता है ना, तो पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी बर्पा कराता हूं। जिसको भगवान दिखाना होगा 5 तारीख को ना, तो पहले भगवत कृपा उस पर तरवाऊंगा। भगवत कृपा के माध्यम से ही भगवत ज्ञान मिलेगा, और भगवत कृपा जिस पर होगी, भगवान मिलने में कौन बड़ी बात हो जाएगी? कोई परेशानी नहीं होगी भगवान मिलने में। भगवान के विधान में तो आंखों नहीं बंद करना पड़ता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म मिलने दिखाने में तो थोड़ा ये आंख बंद करके दिव्य आंख देनी पड़ती है, इसको बंद करके कि संसार की रोशनी न आ जाए, उसे दिव्य दृष्टि देनी पड़ती है। भगवान मिलाने में तो यकीन नहीं कुछ करना पड़ता है। ऐसे आप बैठे रहेंगे, ऐसे हम बैठे रहेंगे, दर्शन कराएंगे, आप देखेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे। इसमें तो कोई आंख मुंह दौवल भी नहीं है। आंख मुंह दौवल थोड़ा बहुत होता है तो ईश्वर वाले में, आत्मा वाले में होता है। इस परमात्मा वाले में तो आंख मुंह दौवल भी नहीं है। इसमें तो छछात है, सब छात है, छछात है। फिर तो करके देख लीजिए, वही विराट गीता वाला, वेद उपनिषद वाला, पुराण वाला, रामायण वाला मिलान कर लीजिए देख करके। और कुछ महाराज लड़ाई तो बनी ही रह जाएगी, कैसे दूर होगी समस्या? अरे हुजूर, इस अब गीता पढ़ने वाले न बाइबिल में जाएंगे, न उसमें जाएंगे, और न बाइबिल पढ़ने आप बोल रहे हैं, समस्या तो बनी आप ही रह जाएगी। सुने एक मिनट, यही वो भैया बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम वर्ग आए जो इस समाज में है, वो सब लगे कहने कि हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, गीता पढ़ते हैं। हमने उसको डांटा कि क्यों ऐसा भेद रखता है? जैसे पुराण वैसे कुरान, कुरान भी पढ़ो, पुराण भी पढ़ो। मुस्लिम की बात मैं बता रहा हूं। नहीं तो हम सब गीता पढ़े हैं। हम तो ईसाई मिलेगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात्मनिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ये उनकी बात है जिनको धर्म की परिभाषा पता नहीं है। ये उनकी बात है जिनको धर्म की परिभाषा का पता नहीं है। धर्म स्व और पर होता ही नहीं।
तो गीता गलत है भी नहीं वाणी उनकी। फिर वही बात कर रहे हैं, गीता गलत नहीं है, व्यास घुसेड़ दिए हैं। व्यास, यही तो महाराज जो है झगड़ा है। अरे भैया हम दूर कहाँ से हो सकता है? ओहो। अब ऐसे न मालूम कितने आए चले गए इस धरती पर, अब हुआ कुछ नहीं महाराज। ये तो फिर ईश्वर जो करेगा होगा, तब हमारा आपका कर्तव्य क्या रहा? बस बस इतना ही तो मैं भी चाह रहा हूँ। होना क्या है? आप ईश्वर कह रहे हैं, मेरे करने से भैया कुछ नहीं होगा, सच है, लेकिन होगा वह जरूर जो परमेश्वर चाहेगा। हत्या प्राप्त से स्वर्गम जीता भोग से महिम तस्मात उद्दिष्ट कौनते युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध तो निश्चित है, हर जगह युद्ध है, युद्ध दिखाई पड़ रहा है हमको। तब निश्चित है, दिखाई दे रहा है, युद्ध तो है सब। और तब हम जब दिखाई दे रहा है युद्ध निश्चित है, तो हम दूसरा क्या? श्रेयांश धर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनिष्ठात्। हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू का धर्म क्या है? बाइबल के अनुसार भाई, इसीलिए तो विधान जो बना है, जो वेद बना है, सबके अनुसार ही तो बोलना पड़ेगा। इस आपको ये बोलने का हक तब नहीं था अंग्रेजी सरकार में। ये गांधी जवाहरलाल नेहरू की देन है कि हम आप इस मंच पे खुलेआम बोल रहे हैं, नहीं तो बोलने पर तो ताला लगा हुआ। बोले परंपरा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कहेगा तो केवल गांधी की दिन नहीं है। इस सुभाष चंद्र बोस गांधी से हल्के नेता नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस नेहरू से बहुत आगे थे। सुभाष चंद्र बोस नेहरू से बहुत आगे थे, बहुत। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी उनके भय से उनका पता नहीं लगने दिए। और सब बातें छोड़िए, राजनीति की बात, धर्म की बात आइए। एक ऋग्वेद का मंत्र सामने लिखा है, भगवान किसका नाम है? जिसमें सारा जड़ चेतन होता है। जड़ चेतन में कौन जाति है दूसरे, जरा बता दीजिए। क्या हिंदू जड़ चेतन दोनों से युक्त नहीं है? क्या मुस्लिम जड़ नहीं? अब लीजिए, व्यास ने गीता में इतना घुसेड़ दिया श्रेयांश धर्मो विगुणः। अच्छा, अरे भैया जाकर ऐसे ही लोग तो भड़का करके नाना तरह का एक कांड करा रहे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब स्वधर्म पर धर्म ये समाप्त होगा, सत्य धर्म रहेगा, सत्य धर्म। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सब एक सत्य के पात्र हैं और सब एक खुदागाड भगवान के थे, हैं और रह चलेंगे। हाँ, और हाँ बोलिए भैया। महात्मा जी, इस कलकाल में जो आपने बताया सत्य और सत्य पर चलने के लिए कैसे जो है लोगों को पहचाना जाए। जैसे मान लीजिए सत्य मार्ग पर चलते हैं तो लोग जो है ठग लेते हैं। अब वो तो अगर कथा कहूँ तो ईश्वर ही जानते हैं, आपस में मिल लेते हैं। तो कैसे चला जाए इस कलकाल में सत्य और सत्य? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बहुत अच्छी बड़े भाई की रही। आप पहले एक संकल्पित होइए अपने अंतःकरण में, एक बार प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। आज संकल्पित हुए कि प्रभु हमको सत्य से जोड़ो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तेरी दुनिया भी नहीं चाहिए, हमको केवल एक तू ही तू सत्य चाहिए। एक बार जगिए सुबह, तो अपने बिस्तर पर से उतरने के पहले प्रार्थना कीजिए, सत्य खोजने में लगिए। प्रकृति की जिम्मेदारी होगी सत्य मिलाना। पहले अपने आप को सत्य होने, रहने, चलने का संकल्प तो लीजिए। हम आपका एक पैसा प्रयोग नहीं, किसी का एक कप चाय नहीं पीते पहले। जिसको ज्ञान देना होता है ना, उसका एक नया पैसा प्रयोग नहीं करता। पैसा के बल पर कोई ज्ञान नहीं पा सकता। हम आप एक हमारे को अपना शरीर जोड़ दीजिए, आप बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई रहेगा, और आप ज्ञान से गुजरिए। देखिए सत्य दिखाई देता है कि नहीं। यदि वास्तव में हर प्रकार से सत्य दिखाई देने लगे, सत्य दिखाई देने लगे, तो ईमान से संयम पूर्वक सत्य पर चलाना शुरू कर दीजिए। कम से कम हम इतने लोगों के बीच में वादा कर रहे हैं कि आपका कुछ नहीं ठगेंगे। सर, हम अपने दिशा में, हालांकि हमारी लाइन है, दीनी ज्ञान हर लीन ही माया।
सर हम अपनी बीती हुई बात आपसे कह रहे हैं। बीती हुई बातें कितना कहिएगा, हमारे पास भी बहुत बीती हुई बातें हैं, मैं कितना कहूंगा। गुरुओं से बहुत लोग ठगाए हैं, वो अपना कहने लगेंगे तो शिष्यों से मैं भी तो बहुत ठगाया हूं, मैं भी तो अपनी बातें बताने लगूंगा। इसलिए हम दोनों ठगाए हुए हैं, आप गुरुओं से ठगाए हैं तो हम शिष्यों से ठगाए हैं। हम दोनों सत्य को अपना ले, इसी में भलाई है। हमारे कहने का तात्पर्य साईं और चाय से कैसे मतलब बचा जाए, साईं और चाय को कैसे पहचाना जाए। पहचाना जाएगा, यही तो पहचानाऊंगा, यही तो पहचान कराऊंगा। ज्ञान क्या करता है, असत्य सत्य पहचानवाता है। असत्य वाला चाय होता है, सत्य वाला साईं होता है। सत्य वाला पकड़ लीजिएगा, असत्य वाला चाय है छोड़ दीजिए। असत्य वाला चाय है, सत्य वाला साईं है। असत्य वाला चाय से बचिए, असत्य वाला साईं से जुड़िए। यही तो कर रहा हूं, यही तो करने जा रहा हूं। धन्यवाद। ठीक। आदरणीय महात्मा साहब और भाइयों, महात्मा जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। मैं महात्मा जी को जानता नहीं हूं, ना हमसे कोई परिचय है। गलती हमारे में है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम अपने को नहीं देखते हैं, तो देखते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। अपने को देखो, अपने गिरवान में झांको। एक भाई ने यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को खराब करूं। बिल्कुल सत्य बात है, सब माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा IAS अफसर हो जाए। हर आदमी चाहता है कि मेरा लड़का मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाए, लेकिन पहले मोतीलाल नेहरू बनो, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा बच्चा। अपने गिरेवान में झांको। तर्क वितर्क जो कर लिया उसको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी भी उम्र 72 साल हो रही है, दांत भी डॉक्टर ने दिया है, और मैं कुछ पा रहा हूं। बोलना नहीं चाहिए, महात्मा जी का कृपा से। कैसे पाया? मैं आर्मी से रिटायर हूं, फौजी आदमी हूं। नागालैंड में था, महात्मा जी की तरह एक आदमी से टकरा गया। मैं बोला साहब शांति कैसे मिलेगी? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस इतना ही तो चाहिए, फिर तो सब ले लीजिए। इतना के लिए तैयार हो जाइए, सब ले लीजिए। दुनिया के कोई ग्रंथ लाइए और सर्वोच्च उपलब्धि हो ले लीजिए। एक यही पंक्ति जो हमारे भैया करे, भैया ऐसा बोल रहे हैं कि लोग समझते होंगे कोनो दलाल बैठा दिया। मैं पहले ही बताया आपको, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझते होंगे कि उठाकर अपना कोनो दलाल बैठा दिया। मैं भी अनजान। अपने भाई साहब ने बोला अपने बच्चे को कोई खराब नहीं करना चाहता है, और मैं बोलता हूं हर आदमी अपने बच्चे को खराब कर रहा है। जैसे महात्मा जी ने बता दिया है, हम गांजा पिएंगे तो लड़का बीड़ी पिएगा। पहले बनो। अरे हम बीड़ी पिएंगे तो गांजा पिएगा। हम बीड़ी पी रहे होंगे माता पिता बन करके, तो लड़कवा गांजा पिएगा, उसका लड़कवा हीरोइन पीने लगेगा, जहर पीने लगेगा। हमको अपने लड़के को गांजा से बचाना है तो बीड़ी सुलगाना बंद कर दीजिए। मेरे को महात्मा जी ने बताया 73 में नागालैंड में, बोला अगर आपको शांति चाहिए तो राम का 1 घंटा सुबेरे ब्रह्म बेला में और शाम को 1 घंटा राम का जाप कीजिए। मैं शुरू किया 73 से, आज उसको मेरे को मजा मिल रहा है। जैसे महात्मा जी ने बताया, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सबका खून लाल है, सबका ब्लड लाल है, सब एक है। दुनिया कुछ भी करे, हमको राजनीति से क्या लेना है? हमको अपने से लेना है, अपने बच्चों से लेना है। हर घर अगर ऐसा सोच ले, हर समाज संवर जाएगा, हर जगह कोई राजनीति रहे सब मिट जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने को नहीं संभालेंगे। नहीं भैया से हम एक निवेदन करें, ऐसा है एक कोई विद्वान जानकार हो जाए, मुझको जना दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग कोई चीज होता है,
अरे सिवाय अज्ञान के और भ्रामकता के, फितना के, ये अलग अलग कुछ होता ही नहीं है। ये अलग अलग कुछ है ही नहीं। ये हमारे आपकी फिदूरती चाल है। ये जो इधर पंडित पुजारी और उधर मौलवी मुल्ला, ये सब अपना स्वार्थ साधने के लिए भड़का भड़का करके लड़ा रहे हैं हम आपको, और अपना स्वार्थ साध रहे हैं। चाहे इधर बीप हो चाहे उधर मुस्लिम लीग हो, ये दोनों अपना अपना भड़का भड़का करके अपना स्वार्थ साधते हैं। भाई छोड़िए, अब इस विषय में क्या बोलवाइएगा। कोई किसी के प्रति अपने आप को, अरे एक ईमान से अपनी आंख को पहले दुरुस्त कीजिए, चश्मा लगाइए, सब अपने एक दिखाई देने लगेंगे।